हेलो। यह वीडियो द हिंदू में प्रकाशित एक लेख पर आधारित है। शुड एजुकेशन बी ब्रॉट बैक टू द स्टेट लिस्ट? राज्य सूची में शिक्षा को पुनः शामिल किया जाना चाहिए या नहीं, इस पर है ये। वर्तमान में शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। ये विवाद तब उठे जब नीट की जो परीक्षा है और नेट की जो यूजीसी नेट की है वो पुणे होगी। इन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, सीबीआई की जांच चल रही है ये यूजीसी नीट में तो, और यूजीसी जो नेट है ये भी दोबारा होगा, और कुछ और परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। तो ऐसे में एजुकेशन को लेकर जो है एक आर्टिकल्स आए हैं कि क्या इसको पुनः राज्य सूची में शामिल किया जाए या नहीं। जैसे इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, जो ब्रिटिश जब भारत में शासन कर रहे थे तब पारित हुआ था। उसमें 3 सूचियां थी: फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। वर्तमान में भी 3 लिस्ट हैं। यूनियन, जिसको आप कहते हैं यूनियन लिस्ट कह सकते हैं, और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, लिस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उस वक्त जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट थे, विधायी विषय, 3 पार्ट में बांटे गए थे, 3 लिस्ट में, और शिक्षा को, एजुकेशन को प्रोविंशियल लिस्ट पे, प्रांतीय सूची में शामिल किया गया था। रिज्यूरी पावर्स जो थी, अवशिष्ट शक्तियां, वो वायसराय के हाथ में थी। वर्तमान में भारत की संसद के पास है ये अवशिष्ट शक्तियां, यानी कि ऐसी शक्तियां जो तीनों लिस्ट में कहीं नहीं है, उस पर कानून बनाने की, लॉ पारित करने की, कानून बनाने की शक्ति भारत के संविधान ने संसद को दी है। ब्रिटिश पीरियड में या 1935 के एक्ट में ये वायसराय के पास थी। अच्छा, आगे देखते हैं। जब हमारा संविधान, देश आज़ाद हुआ, हमारा अपना स्वयं संविधान जो है न अडॉप्ट किया, निर्मित हुआ, बाद में हम उसको अडॉप्ट किया, इनेक्ट हुआ वो, तब भी ये ब्रिटिश की समय की जो एक परंपरा थी, जो था, इसको हमने मेंटेन रखा, और स्टेट लिस्ट को जो है, स्टेट लिस्ट में ही शिक्षा को हमने रखा। जैसे 1935 का पिछले पेज पे हमने पढ़ा, 1935 के एक्ट में प्रोविंशियल स्टेट लिस्ट में ही एजुकेशन थी, और आज़ादी के बाद जो संविधान बना, जो लागू हुआ, वो उसमें भी राज्य सूची में शिक्षा को रखा गया। लेकिन इंदिरा जी के समय, जब प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेस पार्टी शासन में थी और इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, तब स्वर्ण सिंह कमेटी का एक गठन किया गया 1976 में, और उस कमेटी ने सिफारिश की कि शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में लाया जाए, रिप्लेस किया जाए। और इंदिरा जी की सरकार ने, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, इस सिफारिश को स्वीकार किया। और इसका परिणाम क्या हुआ कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में लाया गया। और यहीं से प्रसंगवश हम आप एक मेंशन करना चाहेंगे, ये अक्सर एग्जाम में आता है, कि भारत के संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मूल कर्तव्य, किस कमेटी की सिफारिश पर शामिल किए गए थे? ये स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर ही भारत में, भारतीय संविधान में संशोधन करके मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और उसके लिए एक जो है नया अध्याय जोड़ा गया, पार्ट 4A। अच्छा, ये इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हुआ था। तो कहने का मतलब है, जो एजुकेशन को जो है राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में लाया गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बेसिकली 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर
संवर्ती सूची में लाया गया था। वो 5 विषय थे, जैसे मैंने कहा, पहले तो एजुकेशन था, वन थे फॉरेस्ट थे, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वन्य जीव और पक्षियों जो जंतुओं को भी जो है संरक्षण का भी राज्य सूची से निकालकर कहाँ लाए गए, संवर्ती सूची में लाया गया। वेट एंड मेजर्स, माप तोल को भी लाया गया। ये 4 हो गया। 5वां था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। न्याय प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का जो है संगठन और उनकी संरचना को भी संवर्ती सूची में लाया गया। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से निकालकर संवर्ती सूची में लाया गया। वो 5 सब्जेक्ट थे, एजुकेशन, फॉरेस्ट, सेकंड, थर्ड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, थर्ड, फोर्थ था वेट एंड मेजर्स, एंड फिफ्थ था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। इसको लाया गया। अच्छा, आगे देखते हैं। लेकिन इमरजेंसी के बाद, आपातकाल के बाद, अब जो इलेक्शन हुए उसमें जनता पार्टी की सरकार बनी और प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। 42वें संविधान संशोधन जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाए गए थे, और उस पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थे। उन्होंने 42 जो जनता गवर्नमेंट थी जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई जी कर रहे थे, ने 42वें संविधान संशोधन के बहुत सारे के द्वारा जो बदलाव लाए गए संविधान में, उसको पलटने की कोशिश करी गई और बहुत सारे पलटे भी गए। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाई गई 1978 का। जनता गवर्नमेंट रिवर्स मैनी ऑफ द कंट्रोवर्शियल चेंज, जो विवादास्पद परिवर्तन थे उनको रिवर्स करा जनता गवर्नमेंट ने। बट एजुकेशन कुड नॉट बी ब्रॉट बैक टू द स्टेट लिस्ट। इस एजुकेशन को भी, जैसे हमने कहा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा स्टेट लिस्ट से कॉन्ग्रेंट लिस्ट में लाई गई, राज्य सूची संवर्ती सूची में लाई गई। इसको भी जनता गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि वापस इसको राज्य सूची में लाया जाए अमेंडमेंट के द्वारा। लोकसभा में तो संशोधन पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाया। कहने का मतलब है कि शिक्षा जो एजुकेशन संवर्ती सूची में ही रही। कोशिश की गई, लेकिन संविधान संशोधन पारित न होने के कारण, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित न होने के कारण राज्य संवर्ती सूची में ही रह गई। अच्छा, आगे देखते हैं। इस लेख में कुछ इंटरनेशनल जो प्रैक्टिस हैं, प्रथाएं हैं, उस पर भी है कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी जैसे कुछ राष्ट्रों में स्टेट के पावर, स्टेट या प्रोविंसेस, लैंडर्स, मैंने प्रांत समझते हैं, जर्मनी में प्रांतों को लैंडर कहते हैं, शिक्षा इन्हीं के पास यानी प्रांतों के पास है। तो भारत में भी क्या होनी चाहिए या नहीं, इस पर एक विवाद है। आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। जो लोग ये कहते हैं कि शिक्षा को संवर्ती सूची में ही रखा जाए, जो उसके पक्षधर हैं, इसके पक्ष में है, उनके कुछ तर्क है। एक तो तर्क है यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी, पूरे राष्ट्र में एक समान शिक्षा नीति का निर्माण होता है, संवर्ती सूची का ही फायदा है। अच्छा, जैसे हम जानते हैं, संवर्ती सूची पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स, जो राज्य के विधानमंडल हैं, और संसद दोनों को कानून बनाने की शक्ति है। लेकिन अगर दोनों में एक प्रकार से विरोधाभास आ जाए, अगर पार्लियामेंट ने भी लॉ बनाया और स्टेट लेजिस्लेचर ने भी बनाया, तो रिपेग्नेंट हो गया, यानी कि वहाँ पर प्रतिकूल, एक दूसरे के विरोधी कानून बन गए, तब ऐसी कंडीशन में संसद द्वारा पारित कानून ही मान्य होता है। ये हम लोग जानते हैं, जिन लोगों को थोड़ा बहुत संविधान पढ़ा है। तो कहने का मतलब है, संवर्ती सूची पर राज्य और संसद दोनों को ही कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन दोनों ने अगर कानून बना दिया और ऐसी दशा में संसद द्वारा पारित कानून ही मान्य होगा। दूसरा
इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड्स, जो इसके पक्ष में है उनका कहना है कि इससे स्टैंडर्ड में सुधार होता है, स्तर में शिक्षा की सुधार होता है। सिनर्जी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्यों के बीच एक सहक्रिया स्थापित होती है इससे। सिनर्जी मतलब सहक्रिया। अच्छा, आगे देखते हैं। लेकिन कुछ जिसके अगेंस्ट हैं, स्टेट लिस्ट में जो है नहीं रहना चाहिए, मतलब कि उसी पॉइंट का एक प्रकार से जो है आर्गूमेंट है स्टेट लिस्ट के प्रति कि स्टेट लिस्ट में होने के क्या नुकसान है। एक तो भ्रष्टाचार, हालांकि वर्तमान में समवर्ती सूची में होने के बावजूद भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, पेपर लीक हुए हैं। दूसरा बात जो आर्गूमेंट है, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, व्यावसायिकता, जो व्यावसायिक हैं, प्रोफेशनलिज्म की कमी होती है। यानी कि ये इन लोगों का आर्गूमेंट है किसके प्रति? स्टेट लिस्ट के प्रति। ओके।